अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह। आज हम आपको एसिडिटी, तेज़ाबियत, मैदे की जलन के बारे में बताएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा अहम और आम मसला है और तकरीबन 82% लोग 82% लोग इस वक्त अमराज मैदा के शिकार हैं और जिनमें जलन, तेज़ाबियत सबसे आम मसला है। हम जो कुछ खाते पीते हैं वो खुराक की नाली, जिसको एसोफेगस कहते हैं, उसके रास्ते से मैदे तक जाता है और मैदे और एसोफेगस के दरमियान जहाँ पे वो आपस में मिलते हैं एक वाल्व होता है जो कि खुराक को वापस उस नाली मैदे से वापस उस नाली तक आने से रोकता है और मैदे का तेज़ाब, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, वो भी उस वाल्व की वजह से उस नाली तक आने से रुका रहता है। लेकिन आजकल की जो हमारी रूटीन लाइफ है, चटपटी और मुरगन खुराक का इस्तेमाल और कसरत से पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल और सिगरेट, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करना, नशावर चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मिसालेदार चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसकी वजह से या एक ही जगह पर सारा दिन बैठे रहना और काम करते रहना, पैदल न चलना, वर्जिश न करना, तो इसकी वजह से ये वॉल जो होता है वो सोजिश कर जाता है और जो खुराक होती है, जो मैदे का तेज़ाब होता है, वो वापस उस नाली तक चढ़ना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात तो ये हलक तक चढ़ आता है, जिसकी वजह से खट्टे डिकार आते हैं और हर वक्त मैदे की जो नाली होती है, खुराक की नाली एसोफेगस, उसके अंदर जलन होती है और तेज़ाबियत बनी रहती है। बाज़ औक़ात तो दर्द भी शुरू हो जाता है और उल्टी और मतली की कैफियत होती है। इसके अंदर ये होता है कि बेहतरीन जो है वो तरीके इलाज अपनी रूटीन लाइफ को चेंज करें, वर्जिश का मामूल बनाएं, सब्जियां सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और चटपटी और मिसालेदार अशिया से मुकम्मल परहेज़ करें। इसके अलावा रोज़ाना सुबह नहार मुँह सेब खाना तेज़ाबियत को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है और रात सोते वक्त केले का खाना तेज़ाबियत को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। और हर्बल के अंदर कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मैं बताता हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। एक तो आपने लेनी है अजवाइन ले लें, सुंठ ले लें और सब्ज़ इलायची ले लें और आंवला ले लें। इसके अलावा नुशादर होता है। ये सारी चीज़ें बराबर मिकदार में इनको मिक्स करके एक सफ़ूफ और फक्की बना लें और चम्मच का चौथा हिस्सा जो है वो खाने के बाद इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा होम्योपैथी की कुछ अद्वियात होती हैं जिनके अंदर नक्स व मीका है कि अगर खुराक आपकी नाली तक और गले तक चढ़ आती है और मैदे में जलन या दर्द होता है और साथ कब्ज़ की शिकायत होती है, तो उसके 5-5 कतरे आपने एक घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। और अगर सारा दिन आपको तेज़ाबियत तंग करती है और खुराक की नाली के अंदर जलन रहती है, तो आपने नेट्रम फास, ये भी 30 पोटेंसी में लेकर इसके 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। और अगर तेज़ाबियत रात को सोते वक्त बढ़ जाती है तो फिर उसके लिए ग्लोबिनिया है, ये 30 पोटेंसी में लेकर इसके भी 5 कतरे सुबह शाम खाने से पहले इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपका ये एसिडिटी और तेज़ाबियत का मसला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दवाइयाँ रेगुलर इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।